दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम केवीएस इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे और ये हमारा केवीएस इंटरव्यू की तैयारी के लिए लेक्चर 1 रहेगा। दोस्तों केवीएस का एग्जाम पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सबके हो चुके हैं। कोई बच्चा आंसर की तैयारी वेट कर रहा है तो कोई रिजल्ट का वेट कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू की तैयारी करनी शुरू कर दी है और कुछ ऐसे शातिर लोग हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी उन लोगों ने बहुत पहले से शुरू कर रखी होती है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो उस एग्जाम की तैयारी के अंदर ही इंटरव्यू के कुछ पहलू छिपे हुए होते हैं। आप उन लोगों को समझना और उनको जानना और उनको अंडरलाइन करना समय समय पर आपके लिए जरूरी होता है। आज हम बात यही करेंगे कि इंटरव्यू के लिए क्या किया जाए, कोचिंग ली जाए या ऑनलाइन तैयारी की जाए, किसी मॉनिटर को पकड़ा जाए या किसी लास्ट ईयर या उससे पहले के सिलेक्शन के व्यक्ति से पूछा जाए। इन सारी चीजों पर एक तो हम बात करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, सबसे जरूरी चीज वही है कि इंटरव्यू से रिलेटेड आप लोगों के दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब की हम यहाँ बात करेंगे। इंटरव्यू किस माध्यम में, किस मीडियम में लिया जाएगा, हिंदी में दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, इंग्लिश में जरूरी है या नहीं है, क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, आपने अपने बायोडाटा में किस तरीके से क्या-क्या फ़िल करना है, इंटरव्यू के समय आप लोगों को कैसा व्यवहार रखना है, एंट्री अगर गेट है तो कैसे करनी है, गेट नहीं है तो कैसे करनी है, बैठने से पहले क्या बोलना है, उठ के आते हुए आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आते हैं उन सभी की हम बात करेंगे। डेमोज़ देनी होगी तो कौन-सी देंगे, डेमो तैयार करके ले जाएँगे तो किस तरीके से करना है, लेसन प्लान के बारे में आपको कैसे बनाना है, या अगर डेमो लेना शुरू करेंगे तो पहले ही स्टार्टिंग में आप लोगों का बोर्ड पे क्या रिएक्शन होगा और कितने मिनट का, कितने समय का और किस टॉपिक का होना ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इसी के साथ-साथ दोस्तों एक चीज़ और ज़रूरी है कि आप लोगों को मॉनिटरिंग के आधार पर इस तैयारी को करना है। प्रैक्टिस आपने करनी है और मॉनिटर होकर के इस चीज को समझना है कि आप किस तरीके के लिए एक अच्छे टीचर के रूप में यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने। आपने कहाँ फेयर जवाब देना है, कहाँ डिप्लोमेटिक जवाब देना है, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे मना करके आप निकलेंगे, क्वेश्चन क्लियर नहीं आता है तो किस तरीके का डिप्लोमेटिक जवाब देंगे, कहाँ सच बोलना है, कहाँ थोड़ा सा आपने डिप्लोमेटिक होना है। इन सारी चीजों की बात हम करेंगे धीरे-धीरे करके। 25 से 30 लेक्चर आपके लिए ऐसे होंगे जिनमें कंप्लीट आपके इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी और ये जो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। कंप्लीट शेड्यूल हम लोग ऑनलाइन आपके लिए यहाँ देंगे। किसी को भी कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन अगर आपको करनी ही है, तो ऑनलाइन तो बहुत सी वीडियोज़ सभी चैनलों पे हमारी सबकी होती ही हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके शहर में या आपके आसपास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है या ऐसा कोई सीनियर व्यक्ति है जिसको इस चीज की जानकारी है और उसके पास आप प्रैक्टिकली अगर प्रेजेंट होकर के तैयारी करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज ऑनलाइन में तो सारे साथी आपके पास हैं ही, उसके लिए बिना वजह की कहीं भी फंसने की या कहीं भी कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं होगी। आइए करते हैं शुरुआत। ये जो चेयर आपको नजर आ रही है ये आपके लिए है, वैकेंट सीट है केवीएस के अंदर और आप इसे जितना जल्दी अच्छी मेहनत करके बुक करना चाहें कर सकते हैं। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सिविल सर्विस का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सिविल सर्विस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। केवीएस का दे रहे हैं, तो केवीएस की जानकारी होनी चाहिए। लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था मंजू गौतम। उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि केवीएस किस टाइप की बॉडी है और केवीएस की स्थापना कब हुई थी। हालांकि बेसिक जानकारियां हैं, आप लोग सभी जानते हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन समय-समय पर वो पूछ लेते हैं और जब हम किसी बात में अंडर प्रेशर आमतौर पर इंटरव्यू में होते हैं, तो हमें कहीं न कहीं हिचकिचाहट हो जाती है, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ चह पहले चैप्टर से लेकर लास्ट तक हम सारी चीज़ों की बात धीरे-धीरे करके करेंगे। अगर आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमें एनकरेज ज़रूर करें, ताकि हम लोगों को हौसला हो कि आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और हम लोगों को लगे कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हम आपके साथ लगे रहेंगे। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस, एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
यानी जो केवीएस है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के अंतर्गत आती है। तो ये तो है केवीएस का किस टाइप की बॉडी है और किस डिपार्टमेंट के अंडर में काम करती है। उसके बाद कब इसकी स्थापना हुई? दोस्तों एस्टेब्लाइज्ड 15 दिसंबर 1963, 15 दिसंबर 1963 को केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई थी, इसको एस्टेब्लाइज किया था। दूसरा, द फर्स्ट वाज सेंट्रल स्कूल, द नेम वाज चेंज टू केंद्रीय विद्यालय, यानी पहले इसका जो नाम रखा गया था वो सेंट्रल स्कूल रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के केंद्रीय विद्यालय संगठन कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस का पहले क्या नाम था? पहले इसका नाम सेंट्रल स्कूल रखा गया था और बाद में इसके नाम को बदल करके केंद्रीय विद्यालय संगठन कर दिया गया। मिनिस्ट्री इसकी एमएचआरडी हमने डिस्कस कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ये एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत रहता है ये, और एमएचआरडी के अंडर में ही आपका शिक्षा मंत्रालय सेंटर में होता है। इसके जो आज के समय जो एमएचआरडी मंत्री हैं वो श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। उसके बाद इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट चेन ऑफ स्कूल, ये दुनिया के अंदर स्कूलों की बड़ी चैनों में से एक है। यानी पूरी दुनिया के अंदर स्कूलों की जो बड़ी चैन्स हैं उनके अंदर से एक आता है आपका केवीएस, यानी बहुत बड़ी संख्या के अंदर इसके स्कूल हैं। its objective is to educate children of the Indian Defence Services। इंडियन डिफेंस सर्विसेज के विद्यार्थियों को पढ़ के बच्चों को पढ़ाना या उनको शिक्षित करना इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है। यानी इसका जो उद्देश्य है वो इंडियन डिफेंस सर्विसेज के बच्चों को यानी उनके परिवारों के बच्चों को शिक्षित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। जो लोग इंडियन डिफेंस सर्विसेज में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में काम करते हैं, उनके बच्चों को शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ये आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की। दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दो मुख्य लैंग्वेजेस इसकी मानी जाती हैं। अगर किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम अगर देखेंगे तो ये को एजुकेशनल है। को एजुकेशनल यानी बॉयज और गर्ल्स के इकट्ठे स्कूल होते हैं, इसमें को एजुकेशनल माना जाता है। उसके बाद अगर एमपी कोटा की बात करें, यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या कोटा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2007-8 के अंदर। एमपी कोटा, एमपी कोटा 6 बट नाउ इट्स 10, यानी पहले ये 6 हुआ करता था लेकिन अब ये 10 है। एक एमपी के हिस्से में 10 का कोटा इसके अंदर माना जाता है। स्कूल बोर्ड, स्कूल बोर्ड, स्कूल का बोर्ड क्या रहेगा? सीबीएसई होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी सीबीएसई के अंडर में केवीएस के स्कूल आते हैं। मोटो क्या है? इसका मोटो है दोस्तों तत्वम पुसाना अपर्णु, तत्वम पुसाना अपर्वनुम। इसका मीनिंग क्या रहेगा? लॉर्ड रिमूव द कवरिंग दैट द सीकर में सी द ट्रूथ और ट्रू नॉलेज डू रिमूव दीज कवर्स सो दैट वी मे सी देयर। हे भगवान इन कवर्स को हटा दीजिए ताकि हम साफ सुथरा देख सकें, यानी सत्य की खोज हम सही तरीके से कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, सत्य को जांचना परखना, उसकी खोज करना, साफ सुथरी हर चीज को ट्रांसपेरेंट रूप से देख लेना, उसकी जानकारी लेना। सोर्सेज कहाँ से हैं? इसके सोर्सेज हैं ईशावास्य उपनिषद, यानी या फिर ईशा उपनिषद भी कह सकते हैं। ईशा उपनिषद से लिया गया ये मोटो है। इस मोटो को कहाँ से लिया गया है? ईशा उपनिषद से लिया गया है, यानी ईशावास्य उपनिषद भी से हम कहते हैं। उसके बाद मिशन क्या है? दोस्तों मिशन, द केंद्रीय विद्यालय हैव ए फोर फोल्ड मिशन। द केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस जो विद्यालय हैं हैव ए फोर फोल्ड मिशन, जिसमें टू कैटर टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन टू ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिफेंस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल बाय प्रोवाइडिंग ए कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। यानी एक तो इसके अंदर यह कहा गया है to cater to the educational need of children of transferable central government including defense and paramilitary personals by providing a common program of education। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस और पैरामिलिट्री के जो पर्सन होते हैं उनके बच्चों को एक कॉमन प्रोग्राम एजुकेशन प्रोवाइड करवाना इसका पहला एक प्रकार से स्टार्टिंग का फोल्ड मिशन इसका ये है। उसके बाद
टू परस्यू एक्सीलेंस एंड सेट द प्लेस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन करना और एंड सेट द पेस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और स्कूलों की एजुकेशन में एक अच्छे सत्र को नामित करना या उसको एक प्रकार से सेट कर देना। तीसरा है टू इनिशिएट द प्रोमोट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन इन एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद अदर बॉडीज लाइक सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और सीबीएसई के तत्वाधान में शैक्षणिक उपलब्धियों को प्राप्त करते रहना। और चौथा है टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ इंडियननेस अमंग चिल्ड्रन, यानी नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। ये कहते हैं कि स्पिरिट, बच्चों के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना को डेवलप करना यानी पैदा करना, विकसित करना, एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ इंडियननेस अमंग देम, और बच्चों के अंदर इंडियननेस, भारतीयता, बच्चों के अंदर भारतीयता की भावना को पैदा करना, यानी बच्चों में ये गर्व महसूस करवाना, उनको उनके अंदर गट्स पैदा करना कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, और देश की एकता की और अखंडता की भावना को उनके अंदर पैदा करना, ये इसका मिशन माना जाता है। दोस्तों, ये था आपका लेक्चर 1। उम्मीद है आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। धीरे-धीरे करके 30-35 लेक्चर हम लाएँगे। उसी के साथ एक वीडियो में आप लोगों को बायोडाटा के बारे में बताया जाएगा, एक वीडियो में आपको ड्रेसअप के बारे में बताया जाएगा, उसी के साथ-साथ आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी। एक वीडियो में आपको डेमो की पूरी जानकारी दी जाएगी, ईवीएस का डेमो, मैथ का डेमो, इंग्लिश का डेमो, पोएम गा के सुनाना, मतलब सारी चीज़ों की जानकारी हम धीरे-धीरे करके आपको दे रहे हैं, क्योंकि जो जो जानकारी, जो क्लासेज़ आम तौर पर हम ऑफ़लाइन बच्चों को देते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चों को भी वो चीज़ें बता दी जाएँ, क्योंकि दोस्तों इससे अगर हमारी मदद से या हमारी इस मेहनत से अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है या कुछ बच्चों को फ़ायदा हो जाता है, तो इसमें हम अपने आप को खुशकिस्मत ही समझेंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट आएँगे, क्वेश्चन आएँगे, सबके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ बस इतना ही कहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके एनकरेज करें। आप ज़रूरी मेहनत करते रहें और आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ